सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, परम पवित्र परमात्मा, आज हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, देवताओं को मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? बाबा कहते हैं हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रंग के समझाने देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। तो आज बाबा कह रहे हैं, बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। ये तो जो भी सभी आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, उन सब का जरूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, सबके लिए कहते हैं, जो भी आएंगे उनके लिए भी कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। यह ना जानना भी ड्रामा में नुंद है, जो बाप ही आकर सुनाते हैं। कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा है नमः। अब वो कौन है ये जानते नहीं, कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझते बिल्कुल नहीं समझते और समझते नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसी को भी पता नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पाठ नहीं है, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। वो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापना करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्म का विनाश होता है। सभी कहां जाते हैं? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो। सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे, छोटी छोटी टलियां तो बहुत है। पहले पहले है डीटीजीएम, फिर इस्लामी। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोभ है, इसलिए वेनेंट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन नहीं है। सबसे बड़ी आयु इस वेनेंट्री की होती है, तो इससे सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। पहले तो तुमको पावन बनना है, फिर नंबरवार पाठ बजाना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती है, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वो बुलाने से आते नहीं हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि धागे में बंधे हुए हैं, नहीं। ये बाप समझाते हैं वो है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कि ये कैसे है। झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे, ये तो चैतन्य बीज है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है।
बाप तो नॉलेजफुल है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं है। यहां बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं, वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थवेट समझाते हैं। बाप समझाते हैं यह है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह अंधेरी नगरी है, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है, जो कुछ हुआ हुबहू रिपीट हो गया, इसमें मुंझने की दरकार नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, घंटे, सेकंड है, एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था, इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं है, उनको कह देते हैं आदिदेव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूं, यह उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा ना हो तो चल फिर भी ना सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है, यह भी ड्रामा बनाया हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास। आत्मा अविनाशी, वो पाठ बजाती है। यह बाप आकर रियलाइज कराते हैं आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है, उनको लेकिन ज्ञान सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्र में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूं, तो वो बात मनुष्य की बुद्धि में बैठी हुई है। इतना तेजमयी किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए, ज्ञान तो नहीं है ना। तो समझते हैं परमात्मा तो 1000 सूर्य से तेजमय हैं, हमको उनका साक्षात्कार होना चाहिए। भक्ति में भावना बैठी हुई है, लेकिन बाबा तो स्टार है। तो बाबा कहते हैं अवस्था मजबूत चाहिए, यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं, जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना, सबसे अच्छे चित्र है त्रिमूर्ति गोला और झाड़, ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी ये 2 चित्र ले जाने हैं, इन पर ही वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बाबा जो चाहते हैं कि यह चित्र कपड़े पर हो, वो भी बनते जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। इस ड्रामा को यथार्थ से समझकर अपनी अवस्था अचल अडल पर स्थिरम बनानी है, कभी भी मुंझना नहीं है और सदैव हर्षित रहना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हैं, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी 1 सेकंड भी पश्चाताप ना हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, रहमदिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है।
तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करना है दिन भर, और याद रखना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।